उमर अब्दुल्ला सरकार के गठन को 1 साल पूरा होने जा रहा है और इसी दौरान चर्चा में है महिलाओं के लिए शुरू की गई फ्री बस यात्रा योजना। शहरों की छात्राओं के लिए कदम राहत भरा साबित हुआ। उन्हें न सिर्फ किराए से छुटकारा मिला बल्कि सुरक्षा का एहसास भी हुआ। लेकिन रियासी के पहाड़ी ब्लॉकों की छात्राएं इस योजना को अधूरा बता रही हैं। उनका कहना है कि उनके इलाकों में सरकारी बस सेवा पहुंची ही नहीं और ऐसे में फ्री यात्रा योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। भोमाग, माहौर, चासना और गुलाबगढ़ ब्लॉकों में अभी तक ई बस सुविधा शुरू नहीं हुई है। क्या यह योजना सच में महिला तक पहुंच पाई है या फिर अब भी अधूरा वादा है? एक खास रिपोर्ट देखिए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई फ्री बस योजना ने शहरों में पढ़ने और काम करने वाली महिलाओं को काफी राहत दी है। जम्मू, श्रीनगर और उधमपुर में चल रही ई बसों ने कई छात्राओं के लिए सफर आसान बनाया है। किराए से मुक्ति और सुरक्षा की गारंटी के साथ महिलाएं अब आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं। लेकिन इस योजना की पहुंच अब भी सीमित है और पहाड़ी इलाकों की महिलाएं अब भी इसके लाभ से वंचित हैं। रियासी के भोमाग, चासना, माहौर और गुलाबगढ़ जैसे पहाड़ी इलाकों की छात्राएं अब भी सरकारी बस के इंतजार में हैं। कुछ इलाकों में ई बस कुछ दिन चली है लेकिन अब सेवा ठप हो चुकी है। वहीं ठाकराकोट जैसे पिछड़े इलाकों में आज तक कोई सरकारी बस नहीं पहुंची। यहाँ की छात्राओं का कहना है कि फ्री बस का सपना अब तक अधूरा बना हुआ है। फार-फ्लंग एरियाज़ और बैकवर्ड एरियाज़ पे इसका कोई खास फ़ायदा तो हो नहीं रहा। अब सिटीज़ में तो बसेस ऑलरेडी चलती हैं, उनको इस चीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी शायद से नहीं है। तो ये ऐसे इनिशिएटिव्स फार-फ्लंग एरियाज़ और बैकवर्ड एरियाज़ कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल सके। फ़ायदा नहीं हो रहा। ठाकराकोट वाली साइड तो कोई एक बसेस भी नहीं चलती है और पोनी वाली साइड देखा जाए तो एक चलती है, जो कि बहुत ही अनफ नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो फैसिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो सर हिसाब से अब स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए ऐसे तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ायदा सिर्फ सिटीज़ वाले बच्चों को हो रहा है। उनको बैकवर्ड एरियाज़ के लिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि उनको फ़ायदा हो। रियासी जिले के कई छात्राओं ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि ये योजनाएं वाकई सराहनीय है। तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है वुमेंस के लिए कि बसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया और जो स्टूडेंट गर्ल्स हैं, ट्रैवल वुमेंस जो करती हैं यहाँ से जम्मू से रियासी वगैरह वगैरह जगह पे, तो उनके लिए जो पैसों की टेंशन है वो तो एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया कि अब उनको टेंशन नहीं होगी हमें पैसे खर्चने या जो भी है, और उनकी सेफ्टी के लिए भी बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। तो उन्होंने जो है वो हमारे लिए सबसे अच्छा जो कदम लिया है वो वुमेन्स के लिए ये लिया हुआ है कि उन्होंने ई बसेस में जो है वो वुमेन को जो है वो नो फेयर मतलब ट्रैवल जो है वो करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो वुमेन जिससे जो है वो कंफर्टेबली बिना पैसे पे किए हुए वो वहाँ से ट्रैवल कर सकती है। एंड जो सबसे बड़ा जो एक हमारे लिए प्रॉफिट की बात है कि हमें जो है सेफ्टी मिलती है, क्योंकि जो वुमेन्स हैं वो उसमें आराम से ट्रैवल कर सकती हैं। जो बेबी कैरी करने वाली वुमेन्स हैं वो AC में जो है वो आराम से बैठ के जा सकती हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा जो है वो एक डिसीजन जो है वो साबित हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू। इससे शहरों में पढ़ने आने वाली लड़कियों को किराए का खर्च नहीं देना पड़ता। एक छात्रा ने बताया कि उन्हें बस से यात्रा करने के बाद किराया नहीं देना पड़ा। लेकिन वहीं दूसरी छात्रा ने कहा कि बस उनके गांव के रास्ते से गुजरती है लेकिन रुकती नहीं और वो इस सुविधा से वंचित है। अगर गवर्नमेंट को अगर ऐसा करना भी था, उनको ये चीज़ दिखानी है कि हम बड़ा कुछ कर रहे हैं सबके लिए, तो उस चीज़ का प्रॉफिट सबको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रियासी टू कटरा या एक बस है यहाँ से पोनी से लेके, तो वो चीज़ें ऐसी नहीं होती। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बस वाले अपना प्रॉफिट देखेंगे, वो ये चीज़ देखेंगे कि किस चीज़ में हमें प्रॉफिट हो रहा है, कि अगर मैंस हैं उनका प्रॉफिट उनको दिख रहा है, वो उनको किराया वगैरह दे रहे हैं तो वो उनको ज़्यादा चढ़ाएंगे। जैसे स्टॉप होता है यहाँ से रियासी से पोनी स्टॉप है, तो वो क्या करेंगे पोनी से लेकर रियासी तक चढ़ाएंगे। जो बीच एरिया के लोग हैं उनको वो नहीं बिठाते हैं, तो उस चीज़ का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कभी दिख ही नहीं रहा है। योजना के 1 साल पूरे होने पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार ने इस योजना को समान रूप से लागू किया? पहाड़ी ब्लॉकों में बसे गांव अब भी इससे वंचित हैं। खराब सड़कें, बस स्टॉप की कमी और सीमित रूट कवरेज ने सरकार के इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब महिलाओं की मांग है कि अगर इस योजना को सही मायनों में सफल बनाना है तो हर ब्लॉक तक ई बस सेवा पहुंचाई जाए। जैसे 1 साल हो गया सरकार को, बड़ी चीज़ें उन्होंने बोला कि हमने ऐसा बनाया वैसा बनाया, बड़े मिनिस्टर्स थे। जैसे वोटिंग के टाइम में भी बड़ी चीज़ें ऐसी हुई कि सबने ऐसे बोला हम ऐसा करेंगे। तो बस के लिए मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, जैसे उन्होंने बस वगैरह लगाई तो मेन एरियाज़ में लगाई, जैसे सिटीज़ में लगाई, रियासी से लेके कटरा तक, तो उस चीज़ का हमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो ज़्यादा जिनको नीड्स होती है वो बैकवर्ड एरियाज़ के लोग होते हैं। जैसे मैं किसी बैकवर्ड पहाड़ एरिया मतलब पहाड़ के रहने वाले हैं, तो हमें वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई फ्री बस यात्रा योजना ने शहरों में असर तो दिखाया, लेकिन रियासी के पहाड़ी इलाकों में इसकी पहुंच अब भी अधूरी है। छात्राओं का कहना है कि अगर ये सेवा हर ब्लॉक तक शुरू की जाए तो हजारों महिलाओं को कॉलेज और स्कूल जाने में बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर की महिलाएं अब उस वादे की राह देख रही हैं, जो अब भी अधूरा है। न्यूज़ 18 के लिए रियासी से राहुल कपूर की रिपोर्ट। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई फ्री बस यात्रा योजना ने शहरों में तो असर दिखाया है, लेकिन रियासी के दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में इसकी पहुंच अब भी सीमित है। छात्राओं का कहना है कि अगर ये सेवा हर ब्लॉक तक शुरू की जाए तो हजारों लड़कियों को कॉलेज और स्कूल जाने में बड़ी राहत मिलेगी। वहीं प्रशासन का कहना है कि ई बस सेवा धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में विस्तार की प्रक्रिया में है, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी कई ब्लॉक अब तक इससे वंचित हैं।